बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीर चौरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। दामाखेड़ा धाम की जय। धनी धर्मदास साहेब की जय। प्रकाश मुनि साहेब की जय। उदित मुनि साहेब की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। जगदीश साहेब की जय। बाबू साहेब साहेब की जय। सुखराम साहेब की जय। जगदीश साहेब की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु व्याख्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमको ध्यान किसका लगाना है और ध्यान कैसे लगाना चाहिए, उसी में सद्गुरु इस वाणी के माध्यम से समझाते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हम अपने मन को रोकने के लिए गुरु के चरणों में या सद्गुरु के चरणों में या उनके प्रतिबिंब को देखकर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। लेकिन ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति पर हम ध्यान करते हैं। कुछ हमारा ध्यान एकाग्र होता है, लेकिन हम गुरु के जो हमको संदेश बताया उसको ध्यान में नहीं रखे। गुरु ने जो भक्ति का मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग बताया, सेवा का मार्ग बताया, उसको हमने ध्यान में नहीं रखा। फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति अधूरा हो गया। गुरु के आदेश के अनुसार उनकी बातों को, उनके संदेश को हम हर समय अपने पास रखेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पहला चरण हो जाएगा। पूजा मूलम गुरु पदम, हम गुरु के चरणों की पूजा करते हैं, सद्गुरु के चरणों की पूजा करते हैं। माता पिता साधु संत जिसकी जो जैसी भावना है अपने अनुसार व्यक्ति करता है, लेकिन गुरु के या सद्गुरु के चरण पूजा करने से हमको लाभ मिलता है, या माता पिता के चरण छूने से हमको लाभ मिलता है। लेकिन जो गुरु ने चरण पूजा बताया कि हमको गुरु के पद चिन्हों पर चलना है, जो आध्यात्मिक सिद्धांत सद्गुरु ने बताया, जिससे हमें हर समय वो सद्गुरु की कृपा मिल सके। ध्यान के लिए गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों को हम पूजते हैं।
लेकिन गुरु के पद चिन्हों पर नहीं चलते, सद्गुरु के पद चिन्हों पर नहीं चलते, इसलिए कृपा हम पर रुक जाएगी। पद चिन्हों पर चलने का मतलब है कि जो सद्गुरु ने, गुरु ने, संतों ने मार्ग बताया, सत्य का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, करुणा का मार्ग, उन पद चिन्हों पर, गुरु के पद चिन्हों पर चलेंगे तो हमारी पूर्ण रूप से गुरु पूजा हो रही। गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति हो, पूजा मूलम गुरु पदम, तो हमारा पूरा होगा। इसलिए सतगुरु की गहराइयों को, उनके शब्दों को समझने की जरूरत है कि सतगुरु कहना क्या चाहते हैं और हम कर क्या रहे हैं। व्यवहार की दृष्टि से भी हम पूजा पद्धति करेंगे, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे जो सत्यता छिपी है, उसको भी ग्रहण करने की जरूरत है। जब भी हम गुरु चरण पूजा कर सकते हैं। जो गुरु के पद चिन्ह हैं, ज्ञान के पद चिन्ह हैं, उस पर हम चलेंगे तो हम गुरु की चरण पूजा पूर्ण रूप से 100% कर रहे हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। गुरु ने जो मंत्र दिया हमको, उसकी व्याख्या करनी है, उसको जानना है कि गुरु कहना क्या चाहता है और सद्गुरु हमको क्या समझाना चाहते हैं, और संत वो महापुरुष इस संसार में हम लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। वो व्याख्या करना और उसको समझना जरूरी है। जैसे गुरु ने कोई शब्द बता दिया, भाई सत्य के मार्ग पर चलो, तो सत्य के मार्ग की ये गुरु ने बताया, लेकिन इसकी व्याख्या गुरु से पूछने की जरूरत है और उस पर चलने की जरूरत है। सत्य असत्य का निर्णय लेना, वही गुरु व्याख्या है, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। क्योंकि व्याख्या करने से पूरा अर्थ हमको समझ में आता है, और जब भी हम किसी चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं कि भक्ति का रहस्य क्या है, ज्ञान का रहस्य क्या है, और गुरु की पूजा का रहस्य क्या है, गुरु के मंत्र का रहस्य क्या है, इसकी सबकी व्याख्या करते हुए हम अपने आप को जानते हुए उस सद्गुरु के, गुरु के मार्ग पर चलते हुए जाएंगे तो सद्गुरु हमारे सामने ही खड़ा है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उसके बाद फिर मोक्ष का, लास्ट में सद्गुरु ने मोक्ष की बात की है। क्यों की है? अगर शुरू में ही सद्गुरु मोक्ष की बात बता देंगे तो गुरु की मर्यादा भूल जाएंगे, गुरु पूजा भूल जाएंगे, गुरु के मंत्र को भूल जाएंगे, गुरु के पद चिन्ह को भूल जाएंगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं इस पहली क्लास से लेकर चौथी क्लास तक जाने के लिए हमें पहली क्लास में ही पास होना पड़ेगा। हम पहली क्लास में ही फेल हो गए, चौथी क्लास में कैसे जाएंगे? इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को जानने के लिए या शिक्षा लेने के लिए पहले पहली क्लास में ही जाता है, और जब उसमें वो पास होता परीक्षा में तो फिर दूसरी में जाता है। इसलिए हमको पहली क्लास में पास होना है, जिसको सद्गुरु कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो गुरु का ध्यान करना है, सद्गुरु का ध्यान करना है, और बुरी आदतों से बचना है, सत्य का ज्ञान करना, तो हम पहली क्लास में पास हो सकते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे जो गुरुओं ने, सद्गुरुओं ने हमको बताया है, महापुरुषों ने बताया है,
उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो हम दूसरी क्लास पास कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी क्लास आएगी मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। गुरु ने जो मंत्र दिया, हमको उपदेश दिया, उसको जानने की कोशिश है, क्योंकि सभी बातें आंखें मूंद के मान लेना उसको अंधभक्त कहते हैं। क्या आपका गुरु अपने स्वार्थ में बोल रहा हो? इसलिए उस चीज की व्याख्या कीजिए कि गुरु हमें जो बात बता रहा है सत्य बता रहा है या असत्य बता रहा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कोई भी बात को इसलिए मत मानो कोई ऊंचा व्यक्ति कह रहा है या ऊंचे सिंहासन वाला कह रहा है या कोई व्यक्ति वेशभूषा पहनकर कह रहा है। तो वहां व्याख्या करना है, उस पर परख करना है कि ये बात सत्य है या असत्य है। जब हम इसका निर्णय करेंगे तो हम तीसरी क्लास में पास होंगे। वो पास जब होंगे सत्य को अपनाएंगे और असत्य का त्याग कर देंगे, बुरी आदतों को छोड़ देंगे। जब हम तीसरी क्लास में पास आएंगे तो सद्गुरु की कृपा, गुरु कृपा से मोक्ष तो मिल ही जाएगा। ये 3 क्लासें हमने टॉप कर ली, जो चौथी क्लास में तो कुछ भी नहीं, फिर तो वहां फल खाने की आवश्यकता है। तो इसलिए अपने जीवन में भक्ति रूपी क्लास है, वो भक्ति कैसे करना चाहिए ये भी हमको आना चाहिए। हम परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन भक्ति तो हम करते हैं, जाप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन उसमें से 10% लोग असली भक्ति करते हैं। क्योंकि भक्ति में जाने के बाद जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है और भाई भाई प्रेम से रहता है और जो अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, सभी दुरानी जेठानी प्रेम भाव से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति भक्ति के सच्ची भक्ति करने वाले 10% ही लोग हैं। ना तो अधिकतर लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं, अच्छा भजन भी गाते हैं, अच्छा सत्संग भी करते हैं, लेकिन माता पिता से नफरत भी करते हैं, भाई से नफरत भी करते हैं, पड़ोसी से नफरत भी करते हैं। तो फिर प्रेम भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? क्योंकि सद्गुरु प्रेम भक्ति की बात करते हैं, जिसको कहते हैं ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमने ज्योत से ज्योत तो जगा ली, गुरु के द्वारा हमने अपना ज्ञान का दीपक जला लिया, वो हमने अपने द्वारा किसी पड़ोसी को गुरुमुख बना दिया, ज्योत से ज्योत तो जगा दिया, लेकिन प्रेम की गंगा हमने सुखा दी। तो प्रेम की गंगा नहीं सूखनी चाहिए। प्रेम की गंगा जिस दिन सूख जाएगी तो हमारे अंदर नदी का पानी सूख जाता है, तो उस नदी में घास फूस जम जाता है, कटीले वन पैदा हो जाते हैं। चिंतन कीजिए अपने आप पर, अपने मन पर, क्योंकि ये बातें एक सात्विक बातें हैं। मैं ज़्यादा शास्त्र की या उसकी बातें नहीं करता हूँ, मैं उस हिसाब से लोगों को समझाता हूँ जिस हिसाब से उसके समझ में आ जाए सत्संग। क्योंकि साहिब की बहुत सारी वाणियाँ हैं जो उलटवासी हैं, आदमी की समझ में नहीं आती।
लेकिन व्यवहार की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को सत्संग सुनाएंगे तो उसकी समझ में जल्दी आ जाता। इसलिए अगर हमारे हृदय में भक्ति रूपी जो जल है वो सूख जाएगा, उस नदी के तरह नदी सूख जाती है तो उसमें कटीले वन पैदा हो जाते हैं, घास फूस पैदा हो जाती हैं, जीव जंतु रहने लगते हैं, सांप बिच्छू रहने लगते हैं और मांसाहारी उसमें जीव जंतु भी वास कर लेते हैं। ऐसा ही हमारे मन में भी ऐसा ही होता है। प्रेम भक्ति हमारे हृदय में नहीं है, मानवता हमारे हृदय में नहीं है, दया हमारे हृदय में नहीं है, करुणा हमारे हृदय में नहीं है। हम भगत हैं, पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन जैसे जिस नदी में कूड़े कचरा जन्म ले लेता है, ऐसे ही हमारे हृदय में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, बेईमानी ये सब जन्म ले लेंगे। तो इसलिए अपने जीवन में वो प्रेम रूपी भक्ति को, प्रेम रूपी गंगा को कभी मत सूखने दीजिए। अब वो सूख जाएगी तो हम खाली हाथ रह जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा धन चोर लूट लेंगे। जो जिसको मीराबाई कहती हैं, पाया जी मैंने राम रतन धन पाया। मीराबाई ने इस बात को क्यों बोला, किस समय बोला, वो भी आपको दृष्टांत बता देते हैं। क्योंकि एक बार की बात है, सद्गुरु कबीर साहब अपनी संत मंडली के साथ राजस्थान जाते हैं। जब राजस्थान जाते हैं तो उनके साथ पीपा जी, संत रविदास जी, धन्ना जी और कई सारे संत भक्त उनके साथ में रहते हैं। कमाली कमाल। तो जब मीराबाई जिस मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करने के लिए जाती थी, उसी बीच में एक बगीचा पड़ता था। तो सद्गुरु कबीर साहब ने उसी बगीचे में अपना ठहरने का विचार बनाया। और ठहरने के बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सब लोग उठे, ध्यान किए और फिर सत्संग चल रहा था। सब सत्संग चालू हुआ तो मीरा उधर से गुजर रही थी। तो सद्गुरु कबीर साहब संत रविदास जी को और अन्य संतों को बता रहे थे कि 3 गुणों की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात मीराबाई ने सुनी तो उसके मन को ठेस लगी कि ये साधु लोग भगवान को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन वो बोली नहीं, उनका सत्संग सुनती रही कि हम 3 गुणों की भक्ति करते हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य और अनेकों सुख मिल सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। तो मीराबाई को काफी उस समय गुस्सा भी आया, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी पैदा हो गया। अब इस बात का आंसर हम अपने भगवान से ही पूछेंगे। मीराबाई ने पूजा अर्चना की, ध्यान लगाया, कृष्ण भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो कृष्ण भगवान से मीराबाई ने यही बात पूछी कि हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं या आवागमन से या नहीं। तो कृष्ण भगवान ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमसे ऊपर भी और कोई है, इस विषय में वो आपको बता सकता है। हमसे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए हम दे सकते हैं, जो हमारे खाते में है। जिसके पास जितना धन है उतना ही एटीएम से निकाल सकता है। तो मीराबाई को
उनकी बात सुनने पर थोड़ा मन उदास हुआ। उदास होने के बाद वो फिर सद्गुरु कबीर साहब के पास गई। सद्गुरु कबीर साहब ने उनको वाणियों के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आत्मा से परमात्मा का ज्ञान उनको बताया। तो मीराबाई के मन में जिज्ञासा जाग गई कि मैं अब गुरु ही बनाऊंगी। तो वो राणा खानदान की थी। सद्गुरु कबीर साहब को उस समय लोग कोई जुल्हाया कहता था, कोई मुस्लिम कहता था, कोई अनपढ़ कहता था, कोई समक सुधारा कहता था। अनेकों लोग अपने अपने अनुसार आज भी बोलते हैं, जब भी बोलते थे। तो सद्गुरु कबीर साहब ने उनका जाति का अहंकार खत्म करने के लिए संत रविदास जी से उनको दीक्षा दिलवाई। जब संत रविदास जी ने दीक्षा दी, उसके बाद उन्होंने भक्ति की और उस भक्ति करने से जो उनको आनंद मिला, तो उन्होंने वही आनंद में वो भजन प्रस्तुत किया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे। तो वही राम भजन जो मीरा को मिला था, वही गुरु ने हमको भी दिया है। लेकिन जो लगन मीरा की थी, वो लगन हमारी नहीं है। इसलिए जो मस्ती भक्ति करने में मीरा को मिली थी, वो हमको नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कि हम ऐसी भक्ति नहीं कर रहे। क्योंकि भक्ति करने के लिए उसके जेठ ने उसको विष दे दिया था। अनेक उसको बहुत परेशानी की थी, लेकिन मीराबाई ने भक्ति नहीं छोड़ी, गुरु को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसी परिस्थिति से गुजरने के बाद फिर उसको वो अमृत रस चखने को मिला। तो वो इसलिए आज मीराबाई अमर है। उसका आज बहुत सी जो महिला माता संत बनती हैं, अपना नाम अधिकतर उसमें से 80% जो माता संत बनती हैं, मीरा नाम रखती हैं अपना संत बनने के बाद। तो मीरा ने भक्ति को राजस्थान में जन्म दिया। उसके बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिला संत बनती है। तो अगर हमारे अंदर भी उसी जिज्ञासा के अनुसार हम भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जैसे मीराबाई बाजार में जाकर नाचने लगती थी अपनी मस्ती में, भजन गाते गाते, वो मस्ती हमारे अंदर भी आ सकती है। उसको चोर भी नहीं चुरा सकता, भाई भी नहीं चुरा सकता, पिता भी नहीं चुरा सकता, और हमारा दुश्मन भी नहीं चुरा सकता। चोर ना लूटे, दिन दिन भयो सवाया। हम जितना भक्ति करेंगे सच्चे मन से, तो इतना ही हमको परमानंद प्राप्त होगा और दिनों दिन सवाया होता रहेगा। अब निर्णय हमको लेना है, आपको लेना है कि हमको सवाया करना है या माइनस करना है। सवाया करेंगे तो सद्गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा जल्दी मिलेगी, और हम सवाया नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, तो फिर वहाँ काल निरंजन का डंडा मिलेगा। वो कैसे कैसे पीटेगा, कैसे कैसे हमको पढ़ित करेगा, ये तो इतिहासों में, शास्त्रों में उसका लेखन है। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्ता को जानने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो कि सद्गुरु कहना क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। उसी को सद्गुरु कबीर साहब ने मगर में जाने के सिद्ध भी किया कि मोक्ष आदमी को अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। हमारी बॉडी के सेल इतने पावरफुल हैं,
जब उस साधना में चले जाएंगे तो हम अपनी भोरडी से निकलकर, सूक्ष्म शरीर से निकलकर अपनी उस पावर ऊर्जा से शरीर को भी भस्म कर सकते हैं, जैसे सतगुरु कबीर साहब ने मगहर में जाके किया। वो बहुत से साधक बौद्धिस्ट लोग साधक हुए हैं जिन्होंने उस ऊर्जा से अपने शरीर को परिवर्तन भी किया है। क्योंकि और आज भी बहुत सी माता हैं, बहुत से भाई लोग हैं, अच्छी भक्ति करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि मेरा शरीर किस दिन छूटेगा। वो लोग अपने शरीर छूटने की तिथि बता देते हैं और दूसरे की मन को बात को पढ़ के भी बता देते कि तू इस काम से आया है। इसलिए उन भक्तों ने, उन संतों ने अपनी उस पावर ऊर्जा को एकत्रित किया है। हम भी उस पावर ऊर्जा को संग्रह करेंगे तो हमारे अंदर जो प्लेट, जिसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसमें बिजली रोकी जाती है, और आपके महाराष्ट्र में कोल्हापुर में कई डाम हैं जहाँ बिजली बनती है। वो तो संसार के लिए बिजली बन रही है, उसको संग्रह किया जाता है, फिर सप्लाई किया जाता है। ऐसे ही हम भी अपने अंदर ऐसा ट्रांसफार्मर फिट करें और ऐसी बिजली उत्पन्न करें जो हम उसको संग्रह कर सकें। भक्ति रूपी बिजली उत्पादन करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा और माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, दीन दुखी सेवा करना पड़ेगा, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहेंगे, मानवता का धर्म का पालन करेगा, जभी तो वो पावर बिजली उत्पन्न होगी, जभी तो हम अपने हृदय रूपी प्लेट ट्रांसफार्मर में उसको रोक सकते हैं, जभी तो हम दूसरे को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो हम अपनी भक्ति रूपी गंगा जो है, भक्ति रूपी गंगा है, उस विवेक रूपी पंखों पे नहीं डाल रहे, इसलिए बिजली उत्पन्न नहीं हो रही। तो हम बिजली उत्पन्न करेंगे तो हम बिजली किसी को दे सकते हैं। जैसे कि जो भी संत लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, किसी के जीवन में धन नहीं होता है या व्यक्ति बीमार होता है या उसके जीवन में पुत्र सुख नहीं होता है, तो जिनके अंदर, जिन भक्त के अंदर, जिस महापुरुषों के अंदर वो बिजली प्लेटफार्म वो ट्रांसफार्मर में रहती है, तो अपनी बिजली उसको दे देते हैं, उसका भला कर देते हैं। कैसे कर देते हैं उसका प्रमाण सतगुरु कबीर साहब ने भी दिया है, जिसको कमाल और कमाली कहते हैं। एक बार की बात है, जब सिकंदर लोदी को अग्नि रोग हुआ था, उसने संसार के सभी वैद्यों को, डॉक्टरों को, हकीमों को से इलाज कराया, लेकिन उसको कोई भी अग्नि रोग शांति नहीं मिली। तो कुछ लोगों ने बताया कि काशी में कबीर साहब रहते हैं, सच्चे सतगुरु हैं, अल्लाह है या भगवान हैं, अगर उनके पास जाएंगे तो आपकी कुछ रोग खत्म हो सकता है। सिकंदर लोदी अपने साथियों के साथ काशी जाते हैं। काशी जाते हैं तो बीच में रामानंद मिलते हैं। रामानंद जिसको श्री मठ के नाम से गंगा पंच घाट के पास में है, जहाँ कबीर साहब की दीक्षा हुई थी, वहीं रामानंद जी रहते थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि कबीर साहब के गुरु भी यहाँ पर रहते हैं, अगर इनसे मिल लेंगे तो कुछ फायदा हो सकता है।
क्योंकि ये कबीर साहब के गुरु हैं। तो सिकंदर लोदी ने रामानंद जी से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन जो रामानंद साहिब के सेवादार थे, जो गेट पे खड़े थे, उन्होंने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया कि हमारे गुरु किसी मुसलमान से नहीं मिलते हैं। जब ऐसी बात कही तो उसको दुख तो था ही, उसको और अहंकार आ गया। तो उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ उसका सिर कलम कर दो। तो सिकंदर लोदी ने जो सेवादार थे उनको भी मार दिया जान से, और रामानंद जी का भी सिर कलम कर दिया। इतना करने के बाद काशी में हाहाकार मच गया, लेकिन वो राजा था उस समय, शहंशाह था, उसका मुकाबला कौन करता। तो वो जब कबीर साहब की तरफ चला, कबीर चौरा की तरफ, तो कबीर साहब अपनी आत्मा शक्ति से उस करामात को देख रहे थे। तो कबीर साहब इधर से सिकंदर लोदी कबीर साहब से मिलने के लिए जा रहा था, उधर से कबीर साहब सिकंदर के पास आ रहे थे। दोनों का बीच में मिलन हुआ। तो सिकंदर लोदी अपनी बात कह नहीं पाया, लेकिन कबीर साहब ने कहा, चलो सिकंदर लोदी, हमारे गुरु वहाँ रहते हैं, उनसे मिलेंगे, वो वहीं आपकी बात सुनेंगे। तो सिकंदर लोदी के पैर डगमगा गए, क्योंकि जो भी गलत काम करता है उसको वो भयभीत रहता है। बहुत उसने मना किया, लेकिन कबीर साहब ने कहा, जब तक हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तो सिकंदर लोदी राजी हुआ। वो फिर जा रामानंद जी का सिर कटा हुआ पड़ा था। फिर सदगुरु कबीर साहब ने उसको अपनी ज्ञान शक्ति से जीवित किया, रामानंद जी को। उसके बाद कबीर साहब ने सिकंदर लोदी की बात को सुना और उसको अपनी ज्ञान शक्ति से कुछ उसका रोग खत्म किया, कुछ उसको उपाय बताया। धीरे धीरे उसका अग्नि रोग खत्म हो गया। जब अग्नि रोग खत्म हो गया तो सिकंदर लोदी के मन में आया कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। वो मेरे साथ जो सैनिक रहते थे, मंत्री रहते थे, उन लोगों ने भी किए हैं। अगर ये कबीर साहब मेरे राज दरबार में जाएंगे, इनका दर्शन करने से और लोगों का भी भला हो जाएगा। ये उसके मन में विचार आया। तो शेख तकी उनके साथ था, वो उनका गुरु था। तो शेख तकी को लगा कि कबीर साहब का शिष्य सिकंदर लोदी बन गया तो हमारा इस्लाम धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि कबीर साहब तो किसी धर्म को मानते ही नहीं है। तो उसके मन में ईसा आई और कबीर साहब से बदला लेने के लिए, या उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए, या सिकंदर लोदी का कबीर साहब से मन हटाने के लिए एक कला रचता है। कबीर साहब जब चलते हैं, जिसको इलाहाबाद झूसी कहते हैं, झूसी के पास शाम का समय हो गया। वहीं पर सब लोग ठहरे, तंबू गाड़े गए, भोजन पानी का व्यवस्था किया गया। उसी समय उजाले का समय था, जैसे कि ये पूर्णिमा है, उजाली रात रहती है। तो वो शेख तकी नदी की तरफ घूम रहा था। घूमते घूमते उसने देखा गंगा नदी में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा है। तो उसके मन में आया कि कबीर साहब सच्चे अल्लाह भगवान या गॉड या राम है, अगर इस लाश को जिंदा कर देंगे तो मैं इनको अपना पीर मानूंगा। अगर ये जिंदा नहीं कर पाएंगे तो सिकंदर लोदी को झूठा समझ के भगा देगा। तो ये बात सिकंदर लोदी ने बादशाह से बोली, सिकंदर से, कि
ऐसे ऐसे बात अगर कबीर सच्चे अल्लाह या भगवान हैं, गंगा में एक मुर्दा है, उस मुर्दे को जीवित कर देंगे तो मैं इनको अच्छा संत या सतगुरु या अल्लाह भगवान मानूंगा। तो सिकंदर लोधी ने ये बात कबीर साहब से रखी कि मेरी तो आपसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शेख तकी की बात है। वो कहता है कि अगर आप उस मुर्दे को जिंदा कर देंगे तो मैं आपको सच्चा अल्लाह मानूंगा। तो कबीर साहब गए नदी के किनारे और उस मुर्दे को अपनी ज्ञान ऊर्जा से जीवित किया। तो जो और लोग देख रहे थे उन लोगों ने कहा ये तो कमाल हो गया, मानी चमत्कार हो गया। तो कबीर साहब ने कहा आज से इसका नाम कमाल है। तो वो उस दिन के बाद सदगुरु कबीर साहब के पास रहते थे, ध्यान पूजा अपनी सेवा भी करते थे उनका, और जो कार्य मिलता था सब कार्य करते थे। ऐसे कबीर साहब ने कमाल को जीवित किया। और कमाली को कैसे जीवित किया? कमाली बताते कि शेख तकी की बेटी थी, जिसको उसने 7 दिन पहले कब्र में दफना दिया था। कबीर साहब की 52 परीक्षा ली थी शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने, जब अपना उनको पीर गुरु माना था। तो उसने कहा अगर आप अच्छे भगवान हैं, अल्लाह ताला हैं, इस कब्र के अंदर मेरी बेटी मर चुकी है, 7 दिन इसको हो गए हैं दफनाए हुए, अगर आप इसको जीवित कर देंगे तो मैं आज से आपको अपना गुरु या पीर मान लूंगा। तो सदगुरु कबीर साहब उस कब्र के पास गए और कबीर साहब ने आवाज लगाई, उठ शेख तकी की बेटी। तो लाश नहीं उठी। फिर सदगुरु कबीर साहब ने कहा उठ कबीर की बेटी। तो उस कब्र में से कुछ हलचल की आवाज आई, तो उस मिट्टी को हटाया गया और वो कमाली जीवित हो गई। नाम तो उसका दूध और था, लेकिन लोगों ने, राज दरबारी लोगों ने कहा ये तो कमाल हो गया, यानी चमत्कार हो गया। तो लेडीज थी, इसलिए कबीर साहब ने उसका नाम कमाली रखा। इसलिए वो दोनों शिष्य थे। कुछ पाखंडी लोगों ने अपनी लेखनी में उनको कबीर साहब का बेटा और बेटी बता दिया है, और जबकि दोनों शिष्य थे। लोई भी उनकी शिष्य थी। इस पर भी थोड़ा दृष्टांत डाल देते हैं। लोई एक शेख सूफी संत थे, काशी के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। तो वो कबीर साहब के पास सत्संग सुनने के लिए जाते थे। उनकी पत्नी पहले से गुजर चुकी थी। घर के अंदर उनकी बेटी थी छोटी, और वो खुद थे। अपना कुछ काम धंधा करने के बाद सत्संग सुनने के लिए जाते थे। वो सत्संग सुन के फिर अपनी बेटी को सुनाते थे। सत्संग सुनने के बाद लोई के अंदर भी ज्ञान की ज्योति जग गई। तो वो अपने पिता से एक दिन पूछ बैठी कि पिताजी आपका शरीर वृद्ध हो गया, आप चले जाएंगे तो मेरे जीवन का क्या होगा? तो उनके पिता ने कहा काशी में कबीर साहब रहते हैं, तो उनके पास जाना, मेरा नाम बता देना तो तुझे सहारा मिल जाएगा। समय ऐसे हुआ, धीरे समय बीता, उसके पिता की मृत्यु हो गई। फिर आसपास के लोग उसको कोई हेल्प नहीं करते थे। तो उसके अपने पिता की बात याद आ गई। तो वो कबीर साहब से मिलने के लिए गई, या उधर कबीर साहब कभी सत्संग सुनाने के लिए गए होंगे। तो उनके बारे में पूरी उनके पिता ने बता दिया था। वो एक मस्त मौला संत हैं, सत्य की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, पाखंड को भगाते हैं। तो उसी आसपास में सत्संग चल रहा था।
तो कमाली भी गई कि कोई संत सत्संग सुना रहे हैं। कमाली भी पीछे जाकर बैठ गई। सत्संग सुना, सुनने के बाद उसको लगा साहब यही कबीर साहब हैं। तो बाद में सत्संग से सब लोग चले गए। कबीर साहब से जब लास्ट में उसने लोई ने पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है, तो कबीर साहब ने कहा मेरा नाम कबीर है, वो मैं बनारस कबीर नेहरू टीला पर रहता हूँ, जब कबीर साहब का पालन पोषण हुआ था, उसी को आज कबीर चौरा कहते हैं। तो उस लोई ने पूरी अपनी कथा बताई जीवन की कि मेरे पिता आपके पास जाते थे सत्संग सुनने के लिए, आपकी चर्चा करते थे, समझाते थे ज्ञान, लेकिन मैंने एक दिन उनसे पूछा अगर आप चले जाएंगे तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा। तो उन्होंने आप ही का भी नाम बताया, समाज के लोग भी मेरी हेल्प नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि महिला को तो आश्रम में रखना अनुमति नहीं है। तो लोई ने कहा कि मेरा कोई नहीं है, मैं आश्रम में झाड़ू पोछा भोजन बनाती रहूंगी। तो सदगुरु कबीर साहब ने उसकी परेशानियों को देखते हुए उस पर करुणा करी और उसको अपने साथ ले गए। कबीर चौरा बनारस में सेवा करते थे, सत्संग सुनते थे, उसी का नाम लोई था। जो कुछ अज्ञानी लेखकों ने लोई को कबीर साहब का पत्नी बता दिया और कमाल कमाली को बेटा बना दिया। इसलिए तीनों ही शिष्य थे, लेकिन उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं होगी। सुनी सुनाई कथा लोगों से अनुसार लिख दी, ना तो उन्होंने संतों से वार्ता की, ना कबीर पंथ से वार्ता की। जैसे आज के भी कुछ पाखंडी लोग पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें बड़े बड़े मंचों पे बोलते रहते कि कबीर साहब जुल्हाए थे, मुस्लिम थे, अनपढ़ थे, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ग्रस्त थे। जिस पर सदगुरु कबीर साहब लेखनी की वे विषय में कहते हैं, सात समुद्र की मसी करूं लेखन सब राग, वो सब धरती कागज करूं लेखन सब राग, सात समुद्र की मसी करूं गुण गुण लिखा ना जाए। सदगुरु कहते हैं कि पूरी धरती को भी हम कागज कर लेंगे और पृथ्वी के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनका कलम बना लेंगे, क्योंकि जो आज से 40 साल 50 साल पहले पढ़े होंगे, स्कूल में जाते होंगे, एक टाटी थी उसके पेन बना के लिखते थे इंक पोर्ट से। तो उसकी सदगुरु कबीर साहब बात करते हैं कि अगर पूरे संसार के पेड़ पौधों के कलम बना लूंगा और 7 समुद्र की स्याही बना लूंगा तो भी गुरु की हम लेखनी नहीं कर सकते। उस परमात्मा को लेखन में नहीं देख सकते, एक दायरे में सीमित नहीं कर सकते। इस बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो कबीर साहब अनपढ़ कैसे हुए? उनके माता पिता ने उनको किताबी ज्ञान दिया, लेकिन आत्मा ज्ञान उन्होंने अपनी ध्यान साधना से, अपनी परम शक्ति से, वो तो स्वयं सदगुरु थे। अगर हम भी सदगुरु की भक्ति के अनुसार चलेंगे तो हमारे अंदर भी वो शक्ति पैदा हो सकती है, जिसको लोग कहते हैं सरस्वती। आज के लोग सरस्वती की पूजा करते हैं कि उसकी पूजा करेंगे तो विद्या मिलेगा। खाली सरस्वती की पूजा करने से विद्या नहीं मिलेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, जब हम विद्या हमको मिलेगी। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं लक्ष्मी माता की पूजा कर लेंगे तो धन मिल जाएगा। नहीं मिल सकता। अगर ऐसे लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन मिलता, जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं या जो बड़े बड़े कारीगर लोग हैं जो लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, तो संसार में सबसे बड़े धनी तो वही होते, लेकिन वो लोग गरीब हैं।
जो लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाते हैं वो लोग गरीब हैं। इसलिए हमारे पास लक्ष्मी कर्म करने से आएगा। हम खेत में काम करेंगे, खेत में अनाज बोएंगे, मजदूरी करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो हमारे पास लक्ष्मी धन आएगा। खाली लक्ष्मी की पूजा करने से धन नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो भारत संसार में सबसे बड़ा धनी होता, सबसे बड़ा धनी भारत होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूजा लक्ष्मी माता की इस भारत के अंदर होती है। लेकिन भारत और देशों के मुकाबले आज भी गरीब है। इसलिए लक्ष्मी माता की पूजा करते हो, ठीक है, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन धन हमको अपने कर्म करने से ही मिलेगा। लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे या फोटो का अगरबत्ती दिखाने से धन नहीं मिल सकता। इसलिए पाखंड से बचिए, सत्य को जानिए, क्योंकि लोग देखम देख भेड़ की चाल चल रहे हैं। कोई व्यक्ति गड़हिया था और उसे नदी पार करनी थी। वो भेड़ जल को देख कर डरती है, पानी में नहीं उतरती। उसने बहुत उनको कोशिश की, लेकिन कोई भी भेड़ पानी के अंदर नहीं कूदी। तो उसने उपाय लगाया, एक भेड़ को गोद में लेकर पानी में डाल दिया। फिर तो सभी भेड़ पानी में कूद कूद कर नदी पार कर दी। तो समाज भी ऐसा ही है, एक भेड़ की चाल चल रहा है। देख हम देख सब कार्य कर रहा है, लेकिन विचार नहीं कर रहा। इसलिए भेड़ की चाल चलने से हमारा काम नहीं होगा। विवेक लगाइए, अपना चेतन शक्ति को इस्तेमाल कीजिए कि पूजा करने से धन मिलेगा या काम करने से धन मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में उस सत्य को जानिए। लोग इतने भ्रम में पड़े हैं, कुछ पाखंडी लोगों ने इतना बड़ा जाल फैला दिया है। कोई गाड़ी खरीदता है तो बलि देता है। कुछ लोग जो अन्य समाज के लोग हैं, शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी हैं, मूढ़ अज्ञान में फंसे हैं, कुछ पाखंडी लोगों के जाल में फंसे हैं, तो नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके टायर के नीचे अंडा रखते हैं कि इसकी बलि देंगे तो हमारी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। वो हमारे कबीर पंथ में नारियल मोड़ते हैं या आरती करते हैं, सबका अपना पूजा पाठ है। एक संवेदना, एक जिज्ञासा है। और कुछ लोग तो और अंधविश्वास में फंसे हैं कि गाड़ी में अगर हम नींबू और कुछ मिर्चें टांग देंगे तो हमारी गाड़ी को भूत प्रेत नहीं पलटेंगे। एक नींबू से, एक मिर्ची से भूत रुकता, तो जो नींबू और मिर्ची पैदा करता है तो सबसे बड़ा तांत्रिक तो वही हो जाता है। तो सब भूत तो उसके बस में आते, जिस पे चाहे उस पे छोड़ देता, जिस पे चाहे पैसा लेता हटा देता। पेट्रोल से गाड़ी चलेगी, नींबू से नहीं चलेगी, मिर्ची से नहीं चलेगी। गाड़ी में पेट्रोल होगा, मोबिल होगा और सब उसके पार्ट ठीक होंगे, चलाने वाला चालक होगा, तब गाड़ी चलेगी। ऐसे ही हम भी अंधविश्वासी भक्तियों में फंसे हैं, नींबू और मिर्ची के लालच कि हम ये कार्य कर लेंगे, व्रत रख लेंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन मिल जाएगा, व्रत रखेंगे तो भगवान मिल जाएगा। नींबू मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सत्य भक्ति पे नहीं जा रहे। हम पेट्रोल गाड़ी में नहीं भर रहे। भक्ति रूपी पेट्रोल हम अपने मन रूपी गाड़ी में नहीं डाल रहे, तो गाड़ी कैसे चलेगी? और जो गुरु ने चाबी दी है सेल्फ स्टार्ट करने की, वो ध्यान रूपी, सेवा रूपी चाबी को हम घुमा ही नहीं रहे।
भजन भक्ति कर ही नहीं रहे, ध्यान कर ही नहीं रहे, तो भाई गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? अपनी मंजिल पर तो जब ही जाओगे जब आप सेल घुमाओगे और उसका स्टीयरिंग पकड़ोगे, भक्ति रूपी स्टीयरिंग अपने जीवन में पकड़ोगे, जब ही तो गाड़ी आपकी सद्गुरु के पास पहुंचेगी, जब ही तो आप सद्गुरु के पास जा सकते हैं। लेकिन हम उस नींबू पानी की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जैसे एक चालक होता है, वो सोचता है पंडित जी ने बता दिया गाड़ी में नींबू और मिर्ची लगा देगा तो तेरी कभी दुर्घटना नहीं होगी, तेरी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। वो इस भ्रम में पड़ा है, इसलिए रोज नई नींबू मिर्ची लगाता है खरीद कर। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों का बिजनेस चल रहा है, अच्छी बात है। बहुत लोगों का उस रुचि से दाना पानी चल रहा है, मिर्ची पानी से। तो ऐसे ही हम लोग भी उस नींबू मिर्ची के लालच में फंसे हैं कि कुछ अंधविश्वास के अनुसार पूजा पाठ कर लेंगे तो घर में सुख शांति मिलेगा, या लक्ष्मी की कृपा होगी, या भगवान की कृपा होगी। लक्ष्मी की कृपा कैसे होगी? हम पति पत्नी प्रेम से रहते नहीं, माता पिता की सेवा करते नहीं, तो फिर शंकर भगवान का या लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? हम स्कूल जाते नहीं तो हम विद्वान कैसे बनेंगे? तो इसलिए अपने जीवन में सत्य को जानने की कोशिश करो और सत्य लोगों को बताओ, भाई भगवान इधर खड़ा है, इधर नहीं है। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान शक्ति को जगाने की जरूरत है, क्योंकि कहने और सुनने में बहुत फर्क है, लेकिन चलने में कठिन है। सुनना भी आसान है, कहना भी आसान है, लेकिन चलना कठोर है। सत्य के मार्ग पर जो चला है, संसार ने उसको पागल कहा है, गवार कहा है, और कुछ लोगों ने तो उस पर झूठे आरोप लगा के उसको बदनाम भी किया है। जैसे कि एक बार कुछ सद्गुरु कबीर साहब की कीर्ति काशी में फैल रही थी। कुछ काशी पंडा पुजारी और मौलवी लोग सभी उनसे परेशान हो चुके थे। तो कबीर साहब को बदनाम करने के लिए एक बेसिया को खूब धन देकर भेजा। बेसिया गई, कबीर साहब ने उसको परख लिया, उससे पूछा आइए आपको पंडा पुजारी लोगों ने भेजा है मुझे बदनाम करने के लिए। इतना बेसिया ने सुना तो उसका मन पानी पानी हो गया, उसका हृदय कांपने लगा, उस पूरे शरीर में पसीना पसीना हो गया। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि तूने पैसा लिया है और उस पैसे का तू काम कर। वो कबीर साहब भी देखना चाहते थे कि मेरे असली भगत कौन है, नकली भगत कौन है। तो सद्गुरु कबीर साहब, जैसे ये बोतल है, ये प्लास्टिक की है, सद्गुरु कबीर साहब ने वो बोतल ली जिसमें मदरा होता है, शराब होती है। उस शराब को गिरा के उसमें पानी भर लिया। रंगीन बोतल थी, उसमें पानी का रंग दिखाई नहीं दिया। तो कबीर साहब उस बेसिया के कंधे पे हाथ रखकर और बोतल से पानी पीते हुए काशी में घूम रहे थे। तो लोगों ने कहा कि कबीर साहब को लोग इतना बड़ा देखो संत मानते हैं, तो ऐसे कार्य बेसिया के साथ घूम रहे हैं। और जो उनके विरोधी थे उनको बोलने का पूरा मौका मिल गया। तो उन लोगों ने काशी में फैला था कबीर साहब स्त्री के साथ घूम रहे थे और शराब पी रहे थे। जो कच्चे भगत थे वो उनका सत्संग सुनने के लिए आना बंद हो गए, और जो पक्के भगत थे जिनको विश्वास था अपने गुरु पे, अपने सद्गुरु पर, वो रोज सत्संग सुनने के लिए आते थे। तो उन्होंने परख करने के लिए कि अच्छा रास्ते पे कौन चल रहा है, सत्संग का लाभ कौन ले रहा है, वो खाली देखम देखा सत्संग में कौन बैठ रहा है, इसलिए ऐसा उन्होंने कार्य किया। तो जो रोज 1000 आदमी उनका सत्संग सुनने के लिए आते थे, उसमें से
सच्चे भगत कितने निकले? केवल 50 या 60। कुछ लोग तो लालच से गुरु बनाते थे, गुरु बनाएंगे तो हमारे घर में धन संपत्ति आएगा, या हमको मोक्ष मिल जाएगा, या हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, या हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। हमारे मन में लालच है, लालच के द्वारा हम भक्ति कर रहे हैं। मन में लालच मत रखिए, बिन लालच से भक्ति कीजिए तो सद्गुरु की कृपा अपने आप होने लगेगी। जब हम कहते हैं कि सद्गुरु सब सर्वव्यापी है, सबको बैठे बैठे देख रहा है, क्या तो वो हमारी भक्ति को नहीं देख सकता? हमारे मान को नहीं पढ़ सकता? पढ़ता है। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, तन की जानी मन की जानी दिल की जानी चोरी, उस प्रभु से क्या छुपाओ जिसके हाथ में डोरी। आदमी सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति करूँगा, सुमरन करूँगा, पाठ करूँगा, ध्यान करूँगा तो भगवान मेरी बात सुनेगा। ये लोगों के मन में है कि मैं भजन भक्ति करूँगा तो भगवान मेरी बात सुनेगा, गुरु मेरी बात सुनेगा, सतगुरु मेरी बात सुनेगा। तो फिर ये बात क्यों भूल जाते हो? मैं निंदा कर रहा हूँ, चुगली कर रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, चोरी चुपे अंडा शराब खा, अन्य बुरे कर्म कर रहा हूँ, तो उसको भी तो भगवान देख रहा है, उसको भी तो सतगुरु देख रहा है, उसको भी तो देवी माँ देख रही है। अच्छे कर्म करते हैं तो सोचते कि भगवान हमको देख रहा है, उसका फल हमें अवश्य देगा। तो बुरे कर्म भी तो वो देख रहा है, या बुरे कर्म हम करते तो भगवान अपनी आंखों से पट्टी बांध लेता है कि मेरा भक्त बुरे कर्म कर रहा है, उसके बुरे कर्म मुझे नहीं देखने, केवल अच्छी कर्म हमारे देखता। ये हम कैसी भूल भुलैया में जी रहे हैं। हम भगवान को या गुरु को सद्गुरु को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो हमारे मन की भी जानता है, दिल की भी जानता है, चित्त की भी जानता है। तो उस गुरु से, उस सद्गुरु से क्या छिपाओगे जिसके हाथ में डोरी है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की हर एक हरकत को जानते हैं लेकिन कहते नहीं है। माँ अपनी बेटी की हर कमी को जानती है, बाप अपने बेटे की हर कमी को जानता है लेकिन कहता नहीं है। वो बेटी सोचती है कि माता पिता तो बुड़वक है, ये तो अनपढ़ है, आज के ज़माने में इनको क्या पता। संसार में वो हमसे पहले पैदा हुए हैं, हमसे ज़्यादा उनको अनुभव है। वो उनको अनुभव है उस समय का, उस समय से वो गुजरे हैं, उस परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, इसलिए वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। ये रास्ता तुम्हारा गलत है, इस रास्ते पे मत जाइए। लेकिन हम अपनी चतुराई में इतने आगे चले गए हैं, सोचते कि माता पिता तो अनपढ़ हैं, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता, नेट चलाना नहीं आता, फेसबुक चलाना नहीं आता, इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, तो इनको क्या पता। उन्होंने पूरा संसार चलाया है, 60 साल 20 साल 80 साल से जीवन चला रहा है, परिवार को चला रहा है। क्या तुमको नहीं परख सकते? माता पिता जैसे भगवान हमारी हर बुरी कर्मों को परख रहा है, ऐसे ही माता पिता भी हमारे बुरे कर्मों को परख लेता है। इसलिए अपने माता पिता का दिल मत दुखाइए, सास ससुर का दिल मत दुखाइए, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहिए, मिलजुल के रहिए, जब भी भगवान की, सद्गुरु की, माता पिता की कृपा हमारे ऊपर होएगी। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाइए, ज्ञान का पौधा लगाइए, जब भी हमारे अंदर उस सद्गुरु की कृपा हमको अवश्य मिलेगी। ये हमारा अधिकार है, हम जबरदस्ती सद्गुरु की कृपा अपने ऊपर ले सकते हैं। हम कर्म करेंगे, ऐसा सेवा करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो भगवान को हमको देना ही पड़ेगा। उन्हें हमारे ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी, सतगुरु को, गुरु को कृपा हमारे ऊपर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने वो कार्य किया है।
हम कार्य नहीं करते, वो कृपा की आशा रखते कि भगवान कृपा कर दे, धन दे दे, दौलत दे दे, बेटा दे दे, तो कैसे देगा? पहले कम से कम मजदूरी तो करो, जब भी तो आप मजदूरी लेने के अधिकारी हो। मजदूरी तो कर नहीं रहे सतगुरु की, ध्यान नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे, पाठ नहीं कर रहे, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे, तो भगवान या सतगुरु या गुरु कैसे हमको आशीर्वाद देगा, शक्ति देगा? इसलिए अगर हमने किसी के घर मजदूरी की है, वो व्यक्ति हमारी मजदूरी नहीं देता, तो हम कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं, तो कोर्ट के द्वारा उसको पैसा देना पड़ता है हमारा। देता नहीं देता, जो कोई किसी की बेईमानी कर लेता है, उसका मेहनत का कमाई है, तो वो कोर्ट में केस करता, तो वो धन कोर्ट के द्वारा उसको देना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम भी सच्ची भक्ति करेंगे तो सतगुरु को हम पे कृपा करनी पड़ेगी। हम सतगुरु को अपने घर बुला सकते हैं, लेकिन सतगुरु अपने घर हमको नहीं बुला सकता। सतगुरु हमारे बस में है, गुरु हमारे बस में है, लेकिन हम सतगुरु के बस में नहीं है, क्योंकि सतगुरु उसी के पास जाते हैं जो भक्ति करता है, जो सेवा करता है, माता पिता से प्रेम भाव से रहता है। हम जहाँ चाहें वहाँ भगवान को बुला सकते हैं, सतगुरु को बुला सकते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं बुला सकता, क्योंकि जो अधिकार हमको मिला है भगवान को नहीं मिला। भगवान तो आपको जब भी बुलाएगा जब भक्ति आपकी पूर्ण होगी या आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वहाँ यमलोक के पास पहुँचा देगा। इसलिए अपने जीवन में सत्य को जानने की कोशिश करो। कहने और सुनने के लिए तो बहुत बातें हैं सतगुरु की, लेकिन जिस बातों पे हम अमल कर लें, उनके रास्ते पर चलें, जब ही हमारा जीवन धन हो सकता है। इसी बीच में आपको मैं मगर की भी कथा सुना देता हूँ। मगर का कवि साहब कैसे गए, जो लोगों को जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी हो जाएगी, और होने की बात फिर हम दूसरे को भी बता सकते हैं। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब काशी में ही क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि द्वापर युग में सुपज भगत नाम के एक संत थे, जो वाल्मीकि समाज में उनका जन्म हुआ, जिनको आदिवासी कहते हैं या शूद्र कहते हैं, या वो अन्य भाषा में चमार भी कहते हैं। तो महाभारत के युद्ध में, महाभारत का युद्ध पांचों पांडवों ने जीता। जीतने के बाद काफ़ी नगरी में घूमने के लिए गए पांचों पांडव, तो उस नगरी के लोग उन लोगों को गाली दे रहे थे कि इनकी वजह से मेरा पिता चला गया, मेरा पति चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा पड़ोसी चला गया। तो उनके मन में दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि हमने एक राजगद्दी के लिए इतने पाप कर लिए, अब इस पाप से कैसे मुक्त हो जाए। तो उन्होंने एक यज्ञ रखा। उनके कुल गुरु कृष्ण भगवान थे। उन्होंने उपाय बताया कि एक महायज्ञ करो, जिसके खाने से घंटा बजेगा, जब भी आप पाप से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद सभी देवी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, पंडितों, जो भी ज्ञानी लोग थे, सभी को बुलाया, सभी को भोजन खिलाया, दान दक्षिणा दी, लेकिन घंटा नहीं बजा। फिर उनको चिंता हुई। फिर कृष्ण भगवान के पास गए, उनसे पूछे कि इतने बड़े बड़े महापुरुष कृष्ण भगवान भी भोजन खाए, अन्य भगवान भी भोजन खाए, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो कृष्ण भगवान ज्ञानी थे। जो भी भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनको पता रहता कि अच्छा संत कहाँ हैं, अच्छे भक्त कहाँ हैं, उनको सब जानकारी होता है। जैसे एक चोर को जानकारी होता किस गांव में कितने चोर हैं, जिसको शराबी को याद रहता किस गांव में कौन सा कितना शराबी है, उसको सब पता रहता है। अपनी संगत के अनुसार सब पहचान लेता है। ऐसे ही साधक लोग भी अपनी अपनी संगत के जो लोग होते हैं, दूर से उनको जानकारी रहती है। तो कभी कृष्ण भगवान ने कहा, अपने सुपज भगत को निमंत्रण दिया। तो उन लोगों ने कहा वो तो शूद्र हैं,
और वो उन इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि खा के चले गए, देवी देवता खा के चले, किसी खाने से घंटा नहीं बजा, उनके खाने से कैसे बजेगा। तो कृष्ण भगवान के आदेश के अनुसार कृष्ण भगवान ने कहा तुम उनको निमंत्रण दो, वो बात की बात बाद में देखा जाएगा। उन्होंने निमंत्रण के लिए भीम को भेजा। भीम अहंकारी जीव, उसको अपने बल का अहंकार था। भीम जाके बोला, ए भगत, हमारे घर भंडारा चल रहा, चल खाने के लिए चल। तो सुपज भगत ने कहा कि मैं किसी राजा महाराजा के घर का अन्न नहीं खाता हूँ, पाप का धन होता, वो गरीबों का खून पीते। इतना भीम ने सुना तो उसका क्रोध जाग गया। क्रोध में बोला कि अगर नहीं चलोगे तो उठा के ले जाऊंगा। तो सुपज भगत ने साधारण भाषा में कहा, मुझको क्या उठा के लेके जाओगे, तुम पहले मेरी माला उतार लाओ। भीम सुपज भगत की माला उतारने के लिए गया, जिसको सुमरनी कहते हैं संत भाषा में। वो सुमरनी माला भीम से नहीं उतरी, झक मारकर वापसी चला गया। और जाने के बाद फिर वहाँ उल्टा विपरीत बता दिया कि वो तो भगत नहीं है, वो तो अहंकारी हैं, वो तो हम ही लोगों को बुरा भला कह रहे थे कि राजाओं के लोगों पाप का धन होता है, गरीबों का खून पीते में हम लोगों का घर भोजन पानी नहीं करता। तो फिर पांचों पंडा कृष्ण भगवान के पास गए। तो जो झूठ बोलता है वो उसके मन में उदासी रहती है। तो कृष्ण भगवान ने जब उस भीम के चेहरे को देखा तो पहचान गए ये कुछ झूठ बोल रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये भीम झूठ बोल रहा है, सही बात पूछो। तो पहले तो बोले नहीं, जब बड़े भाई ने डांटा, सब लोगों ने उसको डांटा, तो भीम ने कहा कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो एक सच्चे साधक हैं, सच्चे संत हैं, मैं एक अहंकारी जीव था। मैंने कहा कि ए भगत चल खाना खाने चल, हमारे घर भंडारा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा महाराजाओं के घर धन नहीं खाता, का अनाज नहीं खाता, वो पाप का धन होता है, पाप का अनाज होता है, खून गरीबों का खून पीते हैं। तो मुझे अपने बल का अहंकार था, मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो मैंने उनसे बोल दिया नहीं चलोगे तो मैं उठा के ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अगर तू मुझे उठाने से पहले मेरी माला उतार ले। मैं माला नहीं उतार पाया, इसलिए मैं अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए विपरीत दिशा में उनका बोला। तो कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप पांचों पंडा जाओ, उनसे विनती निवेदन करो और राज वस्त्र में मत जाना, साधारण वस्त्र में जाना। फिर पांचों पंडा साधारण वेशभूषा में गए, विनती निवेदन किए, माफ़ी मांगे और सुपज भगत को निमंत्रण दिए। सुपज भगत भोजन खाने के लिए गए। 56 प्रकार के द्रौपदी ने भोजन बनाए, सभी में से थोड़ा 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 लेकर एक थाली में रख लिए, सबको मिक्स किए। जैसे पहली बार खाया तो पहली बार घंटा बजा। जब पहली बार घंटा बजा तो उधर रसोई में से द्रौपदी देख रही थी कि रहा नीच का नीच, मैंने इतनी मेहनत से भोजन बनाए हैं, इसने किसी का भी स्वाद नहीं लिया। तो सुपज भगत ने उनकी हृदय की बात को पढ़ लिया और हाथ धोकर चल गए। सब लोग सोच रहे भी क्या हुआ, एक ही बार खाए, थाली में भोजन पूरा पड़ा, कुछ बोले भी नहीं, चले गए। तो सब लोग फिर कृष्ण भगवान के पास गए। तो कृष्ण भगवान से पूछा ऐसा क्या क्या बात हुई कि भोजन परसा, उन्होंने खाया, एक बार खाया, फिर हाथ धो के चले गए, किसी ने कुछ कहा भी नहीं। तो कृष्ण भगवान बोले भाई किसी ने कुछ मन से कहा है। तो सब बोले भी मैंने नहीं कहा, मैं ही नहीं कहा, मैंने ऐसे होता तो शाम हो गई। तो फिर द्रौपदी ने फिर लास्ट में बताया कि मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैंने इतनी मेहनत करके व्यंजन बनाए, इन्होंने किसी का भी स्वाद नहीं लाया, वो सबको एक साथ मिला के खा रहे हैं, रहे नीच के नीच। तो कृष्ण भगवान ने कहा यही आपने पाप किया है। आपके हृदय की बात उन्होंने महसूस कर लिया, जान लिया और चले गए। कि अब क्या हो कि फिर से उनको निमंत्रण दो, उनसे माफ़ी मांगो, फिर वो आएंगे, भोजन खाएंगे, उसी प्रेम भाव से रसोई बनाओगे तो आपके पाप क्षण होंगे। फिर सुपज भगत को, जिनको सुदर्शन भगत भी बोला जाता है, उनको फिर से निमंत्रण दिया गया। द्रौपदी गई, माफ़ी मांगी,
निमंत्रण दिया गया, निमंत्रण स्वीकार किया गया। फिर भोजन खाने के लिए आए, उसी भाव से रसोई बनी, थोड़ा थोड़ा समय से लिया, उन्हें भोजन प्रसाद पाया। फिर घंटा बाजा, उनका यज्ञ सफल हुआ, कुछ पाप से उनको मुक्ति मिली। क्योंकि उनके माता पिता, सुपज के माता पिता जो थे कट्टर वैष्णवपंथी थे। सुपज ने अपने माता पिता को बहुत समझाया कि कबीर साहब से दीक्षा ले लीजिए, लेकिन उनके माता पिता ने उनकी बात को नहीं सुना। जब सतगुरु कबीर साहब ने उनको दर्शन दिए तो कबीर साहब से उन्होंने वचन मांगा कि जिस आपने मुझे तारा है, यहाँ से सतलोक की शहर गहराई है, मेरी विनती है, निवेदन है कि मेरे माता पिता को भी इस भक्ति का ज्ञान देना और उनको सफल बनाना। तो उस समय सतगुरु कबीर साहब ने देखा अपनी ज्ञान शक्ति से, जो उसके माता पिता थे काशी में नीरू नीमा बन के जन्म लिए थे। इसलिए काशी में कबीर साहब को प्रकट होना पड़ा। जेठ पूर्णिमा का दिन था। कबीर साहब जेठ पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए और उनको प्रकट हुए एक ही व्यक्ति ने देखा, स्वामी अष्टानंद जी ने। तो ये वार्ता उन्होंने अपने गुरु रामानंद जी को बताई कि काशी में एक आकाश से गोला आया, कमल दल पर रुक गया। तो उनके गुरु ने कहा कोई ना कोई महापुरुष जगत कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ है। तो उसी को कहते हैं पानी से पैदा नहीं, सांस नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। तो सतगुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान ज्योति से प्रकट हुए। होने के बाद नीरू नीमा दंपति जो जुलाए थे, नीरू अपनी पत्नी नीमा को पहली बार मेके से ससुराल लेके जा रहे थे। उनको पानी पीने की जिज्ञासा हुई। जिस लहर तारा में कबीर साहब प्रकट हुए थे, वो लहर तारा उस समय 90 एकड़ में था। वो गंगा नदी की लहरें उसमें आती थी। तो नीमा पानी पीने के लिए जब लहर तारा में गई तो उसको पानी की जगह जब देखा तो एक बालक है और उसके पास दिव्य प्रकाश हो रहा है, कमल के दल पर बैठा है। तो वो चकित हो गई और उसको देखने के बाद उसके हृदय में ममता का प्रेम उत्पन्न हो गया। उन दोनों पति पत्नी में काफ़ी बहस हुआ इस बात को लेकर, आप पहली बार मेके से ससुराल जा रही हैं, सामाजिक लोग क्या कहेगा। तो नीमा ने कहा सतता आप जानते, मैं जानती हूँ, या अल्लाह भगवान जानता है, मैं आपके साथ रहूँगी, संसार के साथ नहीं रहूँगी। दोनों में समझौता हो जाता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोनों में समझौता हो जाता है। होने के बाद कबीर साहब को बाल रूप में कबीर चौरा बनारस ले जाते हैं, जिसको नीरो टीला कहते हैं। वहीं पर सतगुरु कबीर साहब का पालन पोषण होता है। वहीं से कबीर साहब देश दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। कबीर साहब मगहर क्यों जाते हैं, या मगहर का नाम मगहर क्यों पड़ता है या नरक क्यों पड़ता है? क्योंकि उस समय उस क्षेत्र में बौद्धी संत लोग रहते हैं, जिनको बौद्ध भिक्षुक कहते हैं। वो काशी से, वो लुम्बिनी से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, इस पर क्षेत्र में आते जाते रहते थे। क्योंकि बौद्ध अपने तीर्थ धाम पर जाते थे। कुशीनगर में उनका निर्माण हुआ, बोध गया में बौद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, अयोध्या में भी उन्होंने ज्ञान बांटा, बनारस में भी ज्ञान बांटा, इसको सारनाथ कहते हैं। तो बौद्धिस्ट लोग उन तीर्थ धामों पर जाते थे। जैसे हम लोग अपने जहाँ जहाँ कबीर साहब गए वहाँ पर दर्शन के लिए जाते थे, ऐसे हम बौद्धिस्ट लोग भी जाते थे उस मार्ग से। तो बौद्धिस्ट लोग भी पाखंड को नहीं मानते, आत्मा चिंतन और ध्यान करते हैं। तो काशी उस समय के जो उस क्षेत्र के लोग थे, लुटेरे टाइप के लोग, उन संतों को परेशान करते थे। तो उन लोगों ने जब परेशान बौद्धिस्ट लोग करते थे तो बौद्धिस्ट संत लोगों ने उस क्षेत्र का नाम रखा मार्गहर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान, इसलिए उस क्षेत्र का नाम मार्गहर पड़ा। सिलसिला चलता रहा, लोग बौद्धिस्ट लोगों से जाते रहे, लोग बौद्धिस्ट होने लगे। काशी की तरफ कोई नहीं आता था। फिर काशी के पंडा पुजारियों ने एक सभा बुलाई, उसमें चर्चा किया कि बौद्ध धर्म को कैसे ख़त्म किया जाए और उन का लोग बौद्ध धर्म से कैसे मन हटाया जाए। तो काशी के पंडा पुजारी लोगों ने
एक कहानी फैलाई कि जो काशी में मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। उन्होंने मगहर नाम रखा बुद्धिस्ट लोगों ने, और काशी के पंडा पुजारी लोगों ने उसका नाम नरक रख दिया, उस क्षेत्र का नाम। तो काशी के पंडा पुजारी पे लोग धीरे धीरे विश्वास करने के बाद काशी में शरीर त्यागने लग गए कि काशी में मरेंगे तो मोक्ष पाएंगे, मगहर में मरेंगे तो नरक जाएंगे। जैसे आज हम भी अपने माता पिता को मोक्ष भेजने के लिए या स्वर्ग भेजने के लिए पिंडदान कराते हैं। कोई गया में कराता है, कोई काशी में कराता है, कोई अपने घर पे ही कराता है। अब 16 कनागत आएगी तो उनको खीर खिलाएगा, कौवा को बाप बनाएगा, लेकिन माता पिता जिंदे रहते तो कभी खीर नहीं खिलाता। तो ऐसा कथा उन्होंने फैला दिया, लोग काशी आने लगे मोक्ष के लालच में, जैसे हम लोग स्वर्ग के लालच में पिंडदान कराते अपने माता पिता का। तो वो लोग भी आने लगे। जब भीड़ भाड़ काशी में होने लगी तो उन लोगों ने कहा कि जो जिंदे जी मोक्ष लेना जानता है उसको 100 सोने की मुद्रा देनी पड़ेगी। जो धनाढ़ लोग थे, धनपति लोग थे, उन्होंने पैसा डाल ज़्यादा था तो राजी हो गए। तो उन लोगों ने एक हाल बनाया, उसके अंदर एक कुआं बनाया और कुएं के अंदर भाले लगाए। उसको गंगा नदी से या किसी नदी से कांटेक्ट किया और उसमें मछली छोड़ दी। जो व्यक्ति जिंदे जी मोक्ष कहता कि मुझे जिंदे मोक्ष चाहिए तो उस व्यक्ति को उस कुएं में ढकेल देते थे। व्यक्ति गिरता था भालों पर और उसका शरीर छूट जाता था, मछली उसको खा लेती थी, जिसको अंग्रेजी सरकार ने बंद कराया। तो ऐसा मोक्ष देने का उन्होंने एक उपाय बनाया। जैसे आज भी बहुत लोग हैं सोचते हैं किसी तीर्थ धाम में जाकर मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा, लालच में पड़े हैं लेकिन भक्ति नहीं करते। तो इसी लालच में उनका जीवन समाप्त होने लगा, लोग काशी आने लगे। तो उस मगहर की धरती पे और संत भी आए, और संत आए तो उन संतों ने पानी मांगा। पानी की जगह उधर के पशु चराने वाले लोगों ने, चारागाह लोगों ने मिट्टी या धूल भर के दे दिया। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल गया कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद उस क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी। काफ़ी उपचार किए गए सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन फिर भी वर्षा न हुई। फिर वहाँ के राजा ने जनता दरबार लगाया। उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के साधु संत लोग आए। साधु संतों ने कहा, भाई काशी में कबीर साहब रहते हैं, सच्चे संत हैं, सदगुरु हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। फिर वहाँ का राजा अपने साथियों को साथ लेकर कबीर शौरा बनारस जाते हैं और पूरी वार्ता रखते हैं। तो कबीर साहब कहते भी हमारे चलने से, वहाँ रहने से वर्षा हो सकती है, तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं और काशी के विद्वानों को पता चलता है, या जो कबीर साहब के प्रेमी भक्त रहते हैं उनको पता चलता है कि कबीर साहब काशी छोड़कर मगहर जा रहे हैं, तो वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप ऐसी जगह छोड़ कर जा रहे हैं जो लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और ऐसी जगह जा रहे हैं जो लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, वो ऐसी मातृभूमि छोड़ कर जा रहे हैं लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अगर मैं भी इन लोगों के अनुसार काशी में ही शरीर त्यागा तो मेरे जाने के बाद काशी के पंडा पुजारी कहेंगे कि कबीर साहब भी मरने के मोक्ष लेने के लिए काशी में शरीर त्यागे, तो मेरे सत्य भक्ति को दबा देंगे और अपने पाखंड का बोलबाला कर लेंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अब काशी में शरीर न त्याग कर मगहर में ही त्यागूँ। इसलिए उनको समझाने के लिए एक वाणी कबीर साहब बोलते वहाँ पर, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तचे कबीरा रामी को नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते भी जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, भक्ति भजन किया है, वो कहीं मरेगा उसको मोक्ष मिलेगी। और जिसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, काशी में जाके कैसे मोक्ष मिल सकती है, या उसका फिर भगवान की भजन भक्ति करने से क्या फ़ायदा। खाली मरने से ही मोक्ष मिलती ही है काशी में। तो सदगुरु समझाते हैं कि आप कि फिर क्यों भगवान की भजन भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने मंदिर बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी काशी के पंडा पुजारी या काशी के लोग सदगुरु कबीर साहब की बात को, संदेश को नहीं समझते हैं। कबीर साहब काशी छोड़कर मगहर चले जाते हैं। 7 दिन का समय लगता है।
जगह जगह ठहरते हुए जाते हैं। एक दिन गोरखपुर घासी कटरा चरणों पादुका मंदिर बना है, वहाँ भी कबीर साहब ठहरते हैं। फिर कबीर साहब आमी नदी के पूर्वी तट पर ठहरते हैं और वहाँ पर सभी परंपराओं के साधु संत लोग भक्त लोग एकत्रित होते हैं कि काशी से कबीर साहब आए हैं, कुछ भोजन पानी का आयोजन हो, भंडारा का आयोजन हो। तो पानी देखा जाता है, दूर दराज में कहीं कहीं तालाब में पानी होता है। तो लोग कहते भाई कबीर साहब से कि भंडारा का आयोजन होगा, पानी की व्यवस्था किया जाए, आप तो अंतर्यामी हैं। तो उस सभा में गोरखनाथ जी भी आते हैं, जिनके अपनी रिद्धि सिद्धि का उनको अहंकार रहता है। तो कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं। तो कबीर साहब कहते भी आपके पास में योगी पुरुष आए हैं, उनकी विनती निवेदन कीजिए, वो पानी दे देंगे। तो जनता जाती है, गोरखनाथ जी से अनुरोध करती है। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध की क्रिया चलती है। तो जनता कहती भी इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती, आज का भंडारा सफल हो सकता है लेकिन कल आदमी क्या पिएगा। तो फिर जनता फिर से कबीर साहब के पास आती है, वो गोरखनाथ कबीर साहब को बुलाते भाई और उपाय कीजिए। तो गोरखनाथ जी कहते हैं भाई जो मेरे अंदर शक्ति थी लगा दी, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं, ये आमी नदी सूखा रहता है, उसमें ही पानी रीति चलने लगता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। और जब से कबीर साहब उस आमी नदी को बहाएं, 508 साल से आज तक वो नदी सूखा नहीं है, पानी भले से कमबरती होता रहता है। फिर कबीर साहब आमी नदी के पूर्वी तट पर आते हैं, जहाँ सदगुरु कबीर साहब का समाधि मंदिर वर्तमान में बना है। सभी परंपराओं के साधु संत भक्त लोग उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। पीछे ध्यान गुफा है, जो कभी कभी ध्यान में बैठते हैं। जब उनका जाने का समय होता है तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको अपनी ज्ञान ऊर्जा से पता चल जाता है कि किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो सदगुरु कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं, माघ सुदी एकादशी सन 1518 संवत 1575। तो उस तिथि पर सभी धर्मों के लोग, बनारस के राजा वीर सिंह बघेल, बिजली खां पठान और अन्य संत जन भक्त लोग उपस्थित हो जाते हैं। कबीर साहब सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते हैं हमारा अब जाने का समय, हम झोपड़ी में जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को महसूस हो कि हम जीवित हैं, जब तक झोपड़ी नहीं खोल कर देखना। जब आप लोगों को लगे कि हम चले गए तो झोपड़ी खोल कर देख लेना। इतना कहने के बाद कबीर साहब झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो दोनों में कबीर साहब के संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते मेरे गुरु थे, हम अपने धर्म के अनुसार संस्कार करेंगे। मुस्लिम राजा कहते भाई हमारे भी गुरु थे, हम अपने धर्म के अनुसार उनका दफनाएंगे। यही दोनों में खूब टकराव चलता रहता है। फिर निर्णय होता कभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही देह संस्कार करेगा। जैसे कि आज हम कोर्ट में जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब फिर अपने ज्ञान शक्ति से वहाँ अपना परिवर्तन करते हैं, आकाशवाणी करते हैं, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के बाणी अचल निशानी, देख निशानी कर डाली, रोबी पर बिना हाथ मत चीना। तो दूसरी बाणी में और भी कहते हैं, मगर मरे तो मन नहीं पावे, अंत मरे तो राम ले जागा। कबीर साहब कहते अगर साधारण भाषा में मगर मरा तो लोग कहें काशी के पंडा पुजारी कहें कबीर साहब कभी मगर मर के गधा बन गए। तो इसलिए उनको अपने चमत्कार दिखाना पड़ा और झगड़ा ख़त्म करना पड़ा। झोपड़ी खोल के देखते हैं तो फूल और चादर मिलता है। उसी से दोनों धर्मों के लोग, हिंदू लोग समाधि मंदिर स्थापित करते हैं और मुस्लिम लोग मजार बन स्थापित करते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ज्ञान शक्ति से प्रकट होते हैं और ज्ञान शक्ति से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब की भक्ति को अपनाओ, सत्य के मार्ग पर चलो, ज्ञान के मार्ग पर चलो, भक्ति के मार्ग पर चलो, सेवा के मार्ग पर चलो। और जो लोग मगहर दर्शन नहीं करने आए हैं वो लोग भी मगहर दर्शन करने के लिए अवश्य आइए, सदगुरु के दर्शन करने के लिए। इसी के साथ ज़्यादा न कहते हुए मेरी वाणी से किसी को ठेस लगी हो, किसी धर्म को या किसी की जिज्ञासा को, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी को मेरी तेरे बार शाही बंदगी शाही बंदगी शाही।
बोली सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीर चौरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, जगदीश साहेब की, बाबूराम साहेब की, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।